नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां, आद्यं जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां, जाड्यन्धकरावहां, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां, बुद्धिं प्रदां शारदां। जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है मेरी सभी साथियों का, सभी श्रोताओं का, भगवत प्रेमियों का, YouTube संस्करण से जुड़े हुए मेरे सभी माताएं, मेरी बहनें, भगत वृंद, हमारे बुजुर्ग जन एवं प्रभु प्रेमी। ये मेरा परम सौभाग्य है मेरे साथियों कि जो मैं आपके साथ इस संस्करण के माध्यम से जुड़ करके नित्य प्रति आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज जो मैं कथा करने जा रहा हूँ, जो रहस्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरे साथियों, ये कथा वैसे तो आपको पता है एकादशी महात्म्य की कथा। कौन सी कथा श्रवण कर रहे हो? एकादशी महात्म्य की कथा। एकादशी हर एक महीने 2 बार आती है। हर एक महीने में साथियों एकादशी 2 बार आती है और आप सज्जन व्रत भी करते हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। लेकिन जो एकादशी का व्रत कथा आप सुनते हैं वो आपको अगले साल 1 साल के बाद दोबारा महात्म्य करने का पुण्य या करने का मौका या सौभाग्य मिलता है। लेकिन आज की एकादशी का व्रत का सौभाग्य, आज की एकादशी के महात्म्य की कथा 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, आपको 32 महीने के बाद, 32 महीने जब पूरे होंगे तब आपको एक कथा श्रवण करने को मिलेगी। इसलिए साथियों इस रहस्य को अब मैं उजागर कर रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ। तो प्यार से पहले बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मेरे साथियों आज कथा कर रहे हैं हम, आज 27 सितंबर 2020। अब ये कथा तुम्हें दोबारा सुनने को मिलेगी 2023 में जाकर। जन्माष्टमी हर एक साल आती है, रामनवमी हर एक साल आती है, भगवती के नवरात्रे हर एक साल तुम्हें मिलते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास दोबारा तुम्हारे जीवन में आएगा, दोबारा सौभाग्य मिलेगा 32 महीने के बाद। माधव भगवान की जय। तो मेरे साथियों आज 27 सितंबर एतवार को कौन सी एकादशी है, क्या इसका महात्म्य है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में मैं कथन सुनाने जा रहा हूँ।
द्वारिकाधीश भगवान गिरिवरधारी जो गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, द्वारिकाधीश हैं मेरे माधव भगवान, राधा रमण राधा के श्री विग्रह में निवास करने वाले वो परमपिता परमात्मा माधव भगवान के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर के अरदास करते हुए, हाथ जोड़ते हुए विनीत भाव से धर्मराज युधिष्ठिर प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये सौभाग्य है परमेश्वर, मेरा ये सौभाग्य है मधुसूदन, मेरा ये सौभाग्य है द्वारिकाधीश, जो तुम्हारे मुखार विंद से मुझे एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने का, अमृत पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरे साथियों, पांडव 5 थे, लेकिन रहस्य सिर्फ ये धर्मराज युधिष्ठिर को ही मिला। द्वारिकाधीश के श्री चरण कमलों में धर्मराज विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर, हे मेरे परम पिता, हे जगदीश्वर, जगत के कल्याण के लिए अब आप पुरुषोत्तम हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, कृपा करके अब मुझे जीवन में आने वाले पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा श्रवण कराएं। पहले मैं अपने सभी श्रोताओं को 1 मिनट का संदेश देना चाह रहा हूँ। बहुत से सज्जनों के, साथियों के नित्य प्रति दूरभाष मोबाइल के ऊपर संदेश विचार होता है, पंडित जी तारा डूबा हुआ है, तारा डूबा हुआ है, अच्छे काम नहीं करने के हमने। कोई कहता है लोन का महीना पड़ गया, ये मल मास हो गया, ये माड़ा महीना है, इसमें क्या शुभ काम नहीं करने, क्या शुभ काम करने से हमारे जीवन में नुकसान हो जाएगा, क्या हमारे शुभ कर्म फलित नहीं होंगे। मेरे साथियों, ये महीने का मतलब है वर्ष के बीच में, तुम्हें पता है 12 महीने होते हैं और 4 साल के बाद लीप ईयर वर्ष में फरवरी का 1 दिन पड़ जाता है। हमारा महीने की गणना चंद्रमास और सूर्य मास, चंद्र क्रांति और सूर्य क्रांति गणना के 2 मेथड अलग अलग हैं। सूर्य मास का जो गणना है वो लगभग 30 दिन 6 घंटे और 25 सेकंड का ये एक महीना मानते हैं, गणना है। लेकिन हमारा चंद्रमास के बीच में ये 28 दिन 4 घंटे और 12 मिनट का एक महीना हो जाता है। दोनों दिनों में लगभग पड़ गया 2 दिन का फर्क है एक महीने के बीच में, और चलते चलते लगभग 32 महीने के बीच में एक महीने का अंतराल पड़ जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य के मास में चंद्रमा का मास आना अति अनिवार्य है। जैसे संक्रांति आती है, संक्रांति जो है सूर्य के महीने की शुरुआत होती है, प्रथम दिवस होता है, और उसके बीच में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में संक्रांति आनी अति अनिवार्य है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हमारे अश्विन की संक्रांति आई वो कब की थी, 16 सितंबर की। ध्यान से सुन, अश्विन की संक्रांति जो आई साथियों, ये कौन सी तारीख की थी, 16 सितंबर की। लेकिन अश्विन का पक्ष जो चला, ये चला 17 सितंबर तक, और चंद्रमा का महीना समाप्त हो गया कब, 17 को। सूर्य का महीना स्टार्ट होगा कब, 16 को। 18 तारीख से अगला पक्ष शुरू हो गया, लेकिन ये पक्ष समाप्त हो गया 16 अक्टूबर को। 18 से स्टार्ट हुआ और 16 अक्टूबर को समाप्त हो गया। लेकिन अगले महीने जो अश्विन पक्ष का जो है शुक्ल पक्ष शुरू होने वाला है, ये शुरू होगा 18, 17 अक्टूबर से। 16 की संक्रांति आ गई और वो महीना शुरू हो रहा है 17 से। इसलिए कहने का मतलब मेरे साथियों ये है
कि इस महीने के बीच में एक भी संक्रांति नहीं आई। 18 तारीख से लेकर के 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में कोई संक्रांति नहीं आई। एक संक्रांति हो गई 16 सितंबर को, दूसरी आएगी 17 अक्टूबर को हो। इस पक्ष में एक भी संक्रांति नहीं आई, इसलिए संक्रांति से हीन महीना होने से ये लोंद का महीना या मलमास इसमें कोई सूर्य की संक्रांति नहीं आई, इसलिए मलमास बन गया। 12 महीने में एक महीना बढ़ गया, ये अधिक मास बन गया। और हमारे शास्त्रों में हर एक महीने के देवता हैं। हर एक महीने के परमात्मा ने विधि के विधान के अनुसार महीनों के देवता बनाए हैं, लेकिन 13वें महीने का कोई देवता हमारे ब्रह्मा इस निर्णायक में नहीं है। इसलिए इस महीने के जो देवता होते हैं, मेरे माधव, मेरे मुरारी, ये गोवर्धनधारी, ये भगवान नारायण, वो पुरुषोत्तम ही है। इसलिए अब 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक इस महीने का मालिक जो है, हमारे आराध्य देव जो है, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है, भगवान माधव है। एक बार फिर उन्हीं माधव भगवान का ध्यान करते हुए एक क्षण की स्तुति। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवम्। जय जय श्री राधे। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। माधव भगवान से द्वारिकाधीश से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, निवेदन किया, तब भगवान श्री माधव कहते हैं कि हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मनी एकादशी है, पुरुषोत्तमा एकादशी है। इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है क्या है? पुरुषोत्तमा। पुरुषोत्तमा एकादशी पद्मनी एकादशी है। और इस एकादशी का पुण्य जो है निर्जला एकादशी से भी अधिक माना गया है। मेरे सभी साथी 12 महीने के जो एकादशियों का व्रत नहीं करते, वो एक एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत पूजन दान अवश्य करते हैं। लेकिन जिस महीने में, जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास आए मेरे साथियों, वो निर्जला एकादशी से भी हजारों गुना पुण्य अधिक देने वाली एकादशी है। भगवान माधव कह रहे हैं कि धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुरुषोत्तम एकादशी पद्मनी एकादशी है। और इसका व्रत करने से, इसका पूजन करने से, मेरा नाम लेने से, मेरी उपासना करने से निर्जला एकादशी से भी 1000 गुना यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर फिर निवेदन करते हैं, ठाकुर जी, हे मेरे माधव, इसकी महात्म्य और विधि और कथा को बताइए। तो विशेष रूप से इस कथा को नारद पुराण के बीच में है, नारद जी के द्वारा जो कथन हुआ, जो भगवान सुना रहे हैं। नारद पुराण के बीच में रहस्य आता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त आदि देव संत नारद मुनि भगवान माधव के गोलोक धाम में क्षीर सागर में जाकर के इस आग्रह के द्वारा इस रहस्य को जानते हैं। नारद जी ने क्या सुनाया, क्या बताया कि त्रेता युग की बात है। पहले तो महत्व में बता दूं, एकादशी का व्रत आप सभी करते हैं। 10वीं के दिन सूर्य अस्त से पहले आप अन्न जल भोजन ग्रहण कर लीजिए। 10वीं को रात्रि भर जागरण कीजिए। एकादशी को दिन भर परमात्मा की आराधना कीजिए। एकादशी के दिन फिर जागरण कीजिए, परमात्मा की उपासना कीजिए, हरि का नाम लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इत्यादि भगवान के मंत्रों का सुमरन करते हुए, जाप करते हुए एकादशी के दिन को बिताएं। रात्रि को फिर जागरण करें, स्नान करें। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरि के नाम की उपासना करके अन्न का दान, जल का दान, मौसमी द्रव्य का एवं फलों का दान करके ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेके ही आप भोजन करें। इसके
के रहस्य के बारे में नारद मुनि सुना रहे हैं कि त्रेता युग की बात है। अच्युतम कितने युग होते हैं? केशवम 4। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। सतयुग के इतिहास तो मैंने बहुत सुने हैं। द्वापर में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए, राम जी का अवतरण हुआ, राम जी का अवतार हुआ उस पापात्मा, उस अंधकार स्वरूप रावण का अंत करने के लिए। लेकिन अभी राम जी का अवतरण नहीं हुआ था, लेकिन उधर रावण का पाप का प्रसार, पाप का प्रचार जो है इस सृष्टि में छा चुका था। एक रहस्य सुना रहे हैं कि इस व्रत को करने वाले एक संत हुए जो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि कहलाते हैं। उन्होंने उस रावण को, जिस रावण ने इंद्र को जीत लिया, शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काट काट के भगवान भोले के चरणों के अर्पण कर दिए, यज्ञ में आहुति डाल दी, कैलाश पर्वत को हाथ पे उठा लिया। ऐसे रावण को उस राज ऋषि कीर्ति वीर्या ने बांध करके घोड़ों के साथ घुड़शाला में बांध दिया। कि राम जी के अवतार से पहले एक राजा हुए, कीर्ति वीर्य, कार्ति वीर्य जी। कार्ति वीर्य इतने प्रभावशाली थे, इतने पराक्रमी थे, जिस रावण ने कैलाश को अपने हाथ पे उठा लिया, जिस रावण ने स्वर्ग को जीत करके इंद्र को वहां से निष्कासित कर दिया, उसी कार्तिक वीर्य ने रावण को पकड़ करके बंदी बना करके अपने घोड़ों के साथ अपने घुड़शाला में बांध दिया। जब इस रहस्य को नारद मुनि सुना रहे थे, तो इस बात को सुनते हुए, इस रहस्य को जानने के लिए, महात्म्य को जानने के लिए धर्मराज जी निवेदन करते हैं कि हे ईश्वर, हे गिरधारी, हे गोवर्धनधारी, राम जी के अवतार से पहले क्या इतने बड़े सम्राट राजा कौन हो गए थे? वो राज ऋषि कौन हो गए थे जिन्होंने उस रावण को हरा दिया, बांध लिया और घुड़शाला में घोड़ों के साथ बांध दिया? इस रहस्य को जानने के लिए निवेदन करिए प्रभु, इस रहस्य को आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो प्यार से बोलिए आप जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मेरे साथियों, अब द्वापर युग, त्रेता युग का इतिहास तुम्हें सुना रहे हैं भगवान श्री हरि। क्योंकि द्वापर में मेरे माधव जी आए, त्रेता में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए। तो राम जी के अवतार लेने से पहले का रहस्य सुना रहे हैं कि महिष्मती नाम की एक नगरी है। महाराष्ट्र में महिष्मती नाम की एक नगरी है, और उस नगरी का एक राजा थे, उसके जो सम्राट थे उपकार्ति वीर्य थे। राजा उपकार्ति वीर्य अपने प्रजा का धर्मवत पालन करते थे। नित्य प्रति 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा के, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके भोजन करते थे। नित्य प्रति यज्ञ करते थे, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके, और उसके राज्य के बीच में समय समय के ऊपर बरसात होती थी, समय समय के ऊपर अन्न जल फल से उसकी प्रजा जो थी राम राज्य के समान सुखी थी। लेकिन मेरे साथियों, विधि के विधान के अनुसार राजा के घर में संतान का, बच्चे का जन्म नहीं हुआ। राजा की स्त्री से पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। राजा ने विचार किया, हो सकता है स्वास्थ्य विकार के द्वारा स्त्री के घर पुत्र नहीं हुआ। और राजाओं को शास्त्रों के अनुसार एक आज्ञा भी होती है कि राज गद्दी को चलाने के लिए पुरातन युग में अनेक शादियां कर दी जाती थी। एक औरत से पुत्र पैदा नहीं हुआ, दूसरी शादी कर लो, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरी शादी कर लो, तीसरी चौथी शादी कर लो। ये तो शास्त्रों में इतिहास मिलता है। तो मेरे साथियों, प्रभु प्रेमियों, उत्कीर्ति वीर्य के 1 2 3 4 नहीं 100 शादियां कर ली, 100 पत्नियां आगे, लेकिन 100 पत्नियां होने के बाद भी उसके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे राजा दशरथ थे,
एक शादी करी, 2 करी, 3 करी, फिर गुरु की शरण में गए। गुरु ने कहा कि शादियां अधिक करने से पुत्र रत्न मिल जाए। ये भगवान की इच्छा के ऊपर है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। इसे राजा दशरथ ने तीसरी के बाद चौथी शादी नहीं करी। लेकिन उपकारती वीर्य ने 1 2 नहीं 100 शादियां कर ली। 100 शादियां होने के बाद संतान नहीं हुई। तब जाकर के अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपने राज्य अधिकारियों को राजगद्दी का उत्तरदायित्व दे करके गंधमान पर्वत के ऊपर तपस्या के लिए जाते हैं और उस स्थान के पास जाकर के अपने धर्म पत्नियों के साथ मिल करके भगवान की आराधना करते हैं। सौभाग्य की बात देखिए साथियों, जिन कंदराओं में राजा ने तपस्या करना शुरू कर दी कि मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, अब पुत्र भी मुझे अजय चाहिए जिसे दुनिया का कोई प्राणी जीत ना सके। 1000 वर्षों तक राजा उपकीर्ति वीर्य ने तपस्या करी। पत्नी के धर्म पत्नी के साथ मिल करके उसी सानिध्य गुफा के सानिध्य में अनुसुईया और हमारे महर्षि अत्रि जी भी तपस्या कर रहे थे। 1000 वर्ष पूरे होने पर साथी तपस्वी अनुसुईया से उपकीर्ति वीर ने निवेदन किया, ना जाने कौन से मेरे पूर्व जन्म के पाप हो जिसके कारण मेरे घर में पुत्र नहीं हो रहा है। अनुसुईया ने भी हरि की उपासना करी। हरि प्रकट हुए और हरि की प्रकट होते ही उन्हें 1000 वर्ष दिव्य वर्ष हो चुके थे। उस समय उपकीर्ति वीर के शरीर के बीच में सिर्फ तप कर करके तप मतलब तपना, एसी लगा के, पक्खे लगा के, कुंडम लगा के पूजा पाठ राम राम बोलने से आनंद नहीं आएगा। तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए तपना पड़ता है, अपने शरीर को तपाना पड़ता है। ये शरीर भगवान का एक मंदिर है, ये शरीर भगवान का एक घर है। इस हृदय से भगवान को प्रकट करने के लिए तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि तपस्या कर करके मिट्टी की बर्मी बन गए थे। महर्षि वाल्मीकि तुम्हें पता है ना, तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते दीमक लग गई और दीमक लगते वो बर्मी से टेम्पल सा बन जाता है। वो दीमक के उस घर के अंदर वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे और बर्मी, वो तो वाल्मीकि का नाम बर्मी से ही तो वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि दीमक ने उसके संपूर्ण शरीर को ही मिट्टी खा करके, मिट्टी बना करके मिट्टी में आच्छादित कर दिया था। यह तपस्या। उपकीर्ति वीर ने भी इस प्रकार की तपस्या करी। तो तपस्या करने के बाद भी जब भगवान प्रकट हुए तो वरदान दिया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए तुम्हें एक व्रत और करना पड़ेगा। वो व्रत कौन है? पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तमा पद्मनी एकादशी का। हे राजन, तुम उसका व्रत करो, अवश्य तुम्हारे घर में संतान होगी। तो राजा उपकीर्ति वीर्य ने अपनी 100 पत्नियों के साथ मिलकर के विधिवत पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। हरि की उपासना करी, हरि की आराधना करी, हरि को प्रसन्न किया। अनुसुईया अत्रि ने भी आराधना करी। इस यज्ञ के पुण्य के प्रभाव से हरि नारायण प्रकट हुए और उन्हें संतति का पुत्र होने का वरदान दिया। अब पुत्र भी दे देने का वरदान भी दे दिया और ये भी कह दिया कि तुम्हारा ये पुत्र जो है मेरे आशीर्वाद से फल स्वरूप से प्रकट हो रहा है। दुनिया में ये अजेय होगा, दुनिया का कोई भी प्राणी इसे जीत नहीं पाएगा, अजेय होगा। दुनिया का कोई जीव इसको हरा नहीं पाएगा। यही कारण है मेरे साथियों, राजा उपकीर्ति वीर्य के घर में जिस पुत्र ने जन्म लिया उस पुत्र का नाम कार्तिक वीर्य पड़ा। राजा ने पुत्र को योग्य जान करके राजगद्दी के ऊपर बैठा करके वन में हरि की उपासना करके हरि के धाम को प्राप्त कर गए। और उधर उपकीर्ति वीर्य ने जब देखा कि रावण का तांडव चरम सीमा के ऊपर है, ब्राह्मणों के सर काट काट के उसके लहू को एक घड़े में डालता है। मेरे साथियों, पता है ना, सीता की उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई थी। वो पापी कस
उस पापी रावण ने संतों के ब्राह्मणों को गले काटता था, उनके खून को निचोड़ता था और एक पात्र में इकट्ठा कर लेता था उसे, और उसी खड़े को उसने राजा जनक की नगरी में जाके दबा दिया था। सीता की उत्पत्ति रावण के विनाश का कारण बनी, क्योंकि जो संतों का ब्राह्मणों का खून जो उसने निचोड़ा था, आज उसी ने उसका सर्वनाश भी कर दिया। मेरे साथियों, लेकिन जब उस कीर्तिवीर्य ने इस रहस्य को सुना कि रावण इतना तांडवी हो गया है, इतना पापात्मा नीचात्मा हो गया है, तो रावण को बांध करके अपने घुड़शाला में बंदीगिरी में बंद कर दिया और स्वयं हरि की उपासना करने के लिए वो क्रौंचगिरी पर्वत की तरफ प्रस्थान किया और हरि की उपासना करते करते परमात्मा को प्राप्त कर गए। तो मेरे साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषोत्तम एकादशी का महात्म्य, मेरे नारायण की कृपा का महात्म्य, मेरे राधा रमण की कृपा का महात्म्य, मेरे परमात्मा की कृपा ही तो है ना, जो इस संसार में वो अजय होने के बाद भी कोई पाप कर्म नहीं किया। वो कीर्तिवीर्य वैकुंठ को चले गए, हरि के सानिध्य प्राप्त कर गए। इसलिए साथियों, संपूर्ण पापों को जलाने के लिए, अपने घर में अजय पुत्र पाने के लिए, अपने परिवार में सुमति वाला पुत्र या पुत्री संतान पाने के लिए, अपने कुल की वृद्धि के लिए, अपने सारे जन्मों के पाप के विनाश के लिए एक मौका आपको मिला है। ये है पुरुषोत्तम मास की एकादशी के महात्म्य का एवं एकादशी की कथा पूजन। तो मेरे साथियों, इस व्रत को आप जरूर करें, क्योंकि ये मौका अब तुम्हें दोबारा 32 महीने के बाद मिलेगा। 2 साल 8 महीने के बाद तुम्हें दोबारा ये मौका मिलेगा। इसलिए मेरे साथियों, बहुत से लोग कहते हैं ये तो पहली बार हो रहा है, श्राद्ध तो खत्म हो गए, नराते महीने बाद आ रहे हैं, पता नहीं इन पंडितों ने क्या गड़बड़ कर दी है। मेरे साथियों, हर बार होता है, हर 32 महीने के बाद 1 महीना बढ़ जाता है। लेकिन इस बार ये लगभग 135 वर्षों के बाद हुआ कि जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के बीच बाद और शुक्ल पक्ष के बीच ये लोंद का महीना पुरुषोत्तम मास आया। तो मेरे साथियों, आप हरि की उपासना करें। आपका ये सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है, परम कृपा आपके ऊपर उस परमात्मा की हुई है, जो आपको इस पुरुषोत्तम मास में हरि की उपासना करने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ सभी एक क्षण के लिए फिर महामंत्र का जाप करके उसके बाद विराम, और उसके बाद आप अपने स्थान पे भगवान की आरती उतारिए और श्रवण कीजिए। मेरे साथियों, फिर उसी क्षण आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके आप उपासना करें। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। साथियों, ये था पुरुषोत्तम मास की पद्मा पुरुषोत्तम एकादशी का महात्म्य। आप अपने कल्याण के लिए, आप मानस तन का सफलता की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार में दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने परिवार में अजेय संतान की प्राप्ति के लिए जरूर हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस यज्ञ को जरूर करें। इसके साथ ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।